नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 मई सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिव्यू करने के फैसले पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निशाना साधा है। अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार के फैसले को बेतुका और गरीब विरोधी बताकर इसका विरोध किया है। अशोक गहलोत ने कहा, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल शुरू किए थे। अगर इन स्कूलों में सुधार की आवश्यकता थी तो वर्तमान सरकार इसमें आवश्यक सुधार करती, लेकिन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को फिर से हिंदी माध्यम करना बेतुका और गरीब व मध्यम वर्ग के विरोध में लगता है। गहलोत ने कहा, हिंदी तो हम सभी की मातृभाषा है, लेकिन अंग्रेजी माध्यम बच्चों को रोजगार के नए अवसर देता है। भरतपुर में नीट यूजी की परीक्षा देते हुए डमी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी 10 लाख रुपए में पेपर का सौदा कर पेपर दे रहा था। इसके अलावा पुलिस ने 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो परीक्षा सेंटर के बाहर एक कार में बैठे थे। सभी डमी कैंडिडेट के साथी थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मथुरा गेट थाना पुलिस के अनुसार आदितेंद्र स्कूल में नीट परीक्षा का सेंटर था। डमी कैंडिडेट अभिषेक, जो कि दौसा का रहने वाला है, अमित गुर्जर, जो कि करौली का रहने वाला है, उसकी जगह पेपर दे रहा था। अभिषेक 2 घंटे में पेपर दे चुका था। पर्यवेक्षक को अभिषेक पर शक हुआ, जिसके बाद उसने अभिषेक और अमित के फोटो का मिलान किया। दोनों का फोटो नहीं मिला तो पर्यवेक्षक ने इसकी सूचना परीक्षा सेंटर के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों को दी। पुलिसकर्मियों ने तुरंत अभिषेक को पकड़ा और वहीं पर उससे पूछताछ की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में समीक्षा बैठक में रविवार को कहा कि दिल्ली में उनकी पार्टी सभी 7 सीटें बड़े अंतर से जीतेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और कार्यकर्ताओं की मेहनत से 400 पार करेंगे। शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के पश्चात गरीब कल्याण एवं विकास की योजनाएं, सीमाओं की सुरक्षा, दुनिया में भारत का बढ़ता गौरव, आतंकवाद और नक्सलवाद से मुक्ति होते आम जनता ने देखा है। वर्ष 2014 से पहले क्या हुआ करता था, ये भी जनता ने देखा है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर रविवार को शाम 5 बजे थम गया। चुनाव आयोग तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है। चुनाव के वोटों की गिनती 4 जून को की जाएगी। तीसरे चरण के चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, डिम्पल यादव, सुप्रिया सुले समेत कई दिग्गजों का फैसला होगा। तीसरे चरण के लिए सभी प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों ने अपने पूरे जोश के साथ चुनावी प्रचार किया। चुनाव आयोग तीसरे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों के महज टेप रिकॉर्डर की तरह काम ना करें, बल्कि उन्हें केस में सहभागी भूमिका निभानी चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि किसी आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील विरोधी गवाह से व्यवहारिक रूप से कोई प्रभावी और सार्थक बहस नहीं की जाती। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 3 मई को मामले में फैसला सुनाते वक्त ये भी कहा कि एक जज को न्याय की सहायता के लिए कार्यवाही की निगरानी करनी होती है, भले ही प्रोसिक्यूशन कुछ मायनों में लापरवाह या सुस्त हो। कोर्ट को कार्यवाही को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करना चाहिए ताकि सच्चाई तक पहुंचा जा सके। जयपुर के आइनॉक्स जीटी सेंट्रल में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मैंगो के फ्लेवर के साथ कई डिशेस को तैयार किया गया है। शेफ हिम्मत सिंह के निर्देशन में ये फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे डिशेस हैं जिन्हें लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये फेस्टिवल 30 मई तक आयोजित किया जाएगा। सीबीएसई के 10वीं 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। अब वे अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका देख सकेंगे। ऐसे में जो स्टूडेंट्स कम अंक मिलने की शिकायत करते हैं, वो अपने अंक खुद आंसर शीट पर ऑनलाइन देख सकेंगे। 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थी ऑनलाइन उत्तर पुस्तिकाएं देखने के लिए साथ ही उत्तर पुस्तिका पर दिए गए अंकों का मूल्यांकन भी कर पाएंगे। ये प्रक्रिया बोर्ड रिजल्ट जारी होने के दूसरे दिन से शुरू होगी। राजस्थान के दक्षिणांचल में स्थित आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिला आज भी शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। हालत यह है कि गांव के कई स्कूलों में सुविधाएं नहीं हैं। स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए कमरों की कमी है। बिछीवाड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पाल पादर में एक ऐसा स्कूल है जिसका कोई भवन नहीं है। 25 साल से ये स्कूल एक कच्चे मिट्टी के बने केलू से ढके घर में चल रहे हैं। 2 महीने से हालात ये हैं कि अब घर की छत भी नहीं बची है। स्कूल टीचर से लेकर बच्चे अभी खुले आसमान के नीचे बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में स्कूल के बच्चों और टीचर के लिए मुश्किलों भरा हो गया है। राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए अब स्टूडेंट 10 मई तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने राइट टू एजुकेशन की लॉटरी को निरस्त कर आवेदन की प्रक्रिया को और बढ़ा दिया है। ऐसे में पेरेंट्स अपने बच्चों के 10 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के बाद 13 मई को राइट टू एजुकेशन 2024-25 की ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी, जिसके आधार पर स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जाएगा। राजस्थान में अजमेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी चेक के जरिए लाखों रुपए का माल मंगवा कर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय शातिर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने रविवार को यहां पत्रकारों को बताया कि कोतवाली थाने में दीपक इलेक्ट्रिकल के संचालक की ओर से 23 फरवरी को मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें RR केबल वायर जिनका मूल्य 2,38,000 रुपये को लेकर धोखाधड़ी हुई है।
पुलिस ने प्रकरण की तफ्तीश में पाया कि एक गिरोह फर्जी चेक के आधार पर धोखाधड़ी कर रहा है और इन्होंने राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में इसी तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। देश के दक्षिण प्रायद्वीपीय हिस्सों में सोमवार तक लू की स्थिति जारी रहने और उसके बाद कम होने की संभावना है। विभाग के अनुसार तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, विदर्भ और आंतरिक कर्नाटक में आज और कल लू की स्थिति बनी रहेगी। 6 से 9 मई तक पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र में लू की स्थिति बनी रहेगी। वैशाख शुक्ल तृतीया पर अक्षय तृतीया के साथ ही ठाकुर जी के भोग, राग और पहनावे में बदलाव होगा। ठाकुर जी के विशेष चंदन श्रृंगार के दर्शन शुरू होंगे। आराध्य गोविंद देव जी सहित अन्य मंदिरों में ठाकुर जी को धोती दुपट्टा धारण करवाना शुरू होगा, जबकि ठाकुर जी के भोग में शरबत, ठंडाई, सत्तू, भीगी चना दाल, पंचमेवा और श्रीखंड के साथ तरबूज जैसे ठंडी तासीर के व्यंजन शामिल होंगे। जयपुर शहर के आराध्य गोविंद देव जी चंदन यात्रा के रूप में 10 मई को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी। सुबह ठाकुर श्री जी का अभिषेक होने के साथ ठाकुर श्री जी को शीतलता प्रदान करने के लिए विशेष केसर चंदन का लेप किया जाएगा। ठाकुर जी को नवीन केसर या धोती दुपट्टा धारण करवाया जाएगा। कई वर्ष से पानी की किल्लत से जूझ रही जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र की कॉलोनियों को अगले 6 माह में बीसलपुर का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। जलदाय विभाग के अधिकारियों की माने तो 50,000 से ज्यादा की आबादी को लाभ मिलेगा। इसके लिए 18 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जयपुर जिले के जमवा रामगढ़ थाने के गांवली ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित 33 केवी जीएसएस से खरकड़ा ग्राम पंचायत को जोड़ने वाली नई 11,000 केवी विद्युत सप्लाई लाइन के 15 विद्युत पोल पर लगे तारों को अज्ञात चोर काट कर ले गए। जानकारी के अनुसार विगत दिनों गांवली गांव के जीएसएस से खरकड़ा गांव को जोड़ने के लिए विद्युत निगम एल&टी कंपनी के संवेदक द्वारा गांवली गांव से ढोला नदी के अंदर होकर धाबाई की ढाणी होते हुए खरकड़ा की ओर 11,000 केवी की लाइन खींची गई थी। गत रात्रि को अज्ञात चोरों ने बंद लाइन के विद्युत तारों में करंट सप्लाई नहीं होने का फायदा उठाकर करीब 15 पोल पर लगे एल्यूमिनियम के तारों को काट लिया। राजसमंद में भीम उपखंड क्षेत्र में आदेश की पालना नहीं करने पर 3 नरेगा मेट को ब्लैक लिस्टेड किया गया है। भीम पंचायत समिति क्षेत्र की 2 ग्राम पंचायत में नरेगा कार्यस्थलों पर आदेशों की अवहेलना करने के मामले में भीम विकास अधिकारी विजय बहादुर पाल सिंह ने 3 मेटों को ब्लैक लिस्टेड किया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर 26 अप्रैल को मतदान दिवस पर महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों पर सवैतनिक अवकाश घोषित किया गया था, जिसको लेकर सभी ग्राम पंचायतों को आदेश की पालना के लिए निर्देशित किया गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।